बच्चों, कैसे हैं आप आज जो है हम क्या स्टडी करेंगे। नेक्स्ट चैप्टर एक ये है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्लास 12 का फिजिक्स का, किरचॉफ के नियम। ठीक, तो ये बहुत अच्छे से सभी बच्चों को याद होना चाहिए। आज हम पहला नियम स्टडी करेंगे किरचॉफ का। प्रथम नियम क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अगर ध्यान से समझेंगे तो बहुत ही सिंपल लगेगा। किरचॉफ ने एक धारा से संबंधित नियम दिया था। उन्होंने कहा था कि अगर एक पॉइंट पे कई धाराएं आकर मिलती हैं तो अगर हम उनका बीजगणितीय योग निकालेंगे वो हमेशा शून्य होता है। यानी उस धारा, उस पॉइंट पे या उस संधि पे जितनी भी धाराएं आती हैं उससे जितनी धाराएं बाहर जाती हैं उनका कुल योग क्या होता है, शून्य होता है। यही किरचॉफ का फर्स्ट लॉ है। अब इसको हम समझते हैं। देखिए, कोई हमने ये पॉइंट ले लिया, ये है संधि। यहाँ पर कुछ धाराएं आ रही हैं, कुछ धाराएं इस संधि की ओर आ रही हैं। जो आ रही हैं वो हमने अंदर की तरफ एरो लिया है। ठीक, ये पी पॉइंट ले लें। ठीक, कुछ धाराएं इससे बाहर जा रही हैं, बाहर जा रही हैं वो हमने माइनस में ले ली। इन धाराओं के नाम दे दिए। ये हमने I1 ले ली, ये I2 ले ली, ये I3 ले ली, ये I4 ले ली और ये I5 ले ली। ठीक, एक हमने संधि ली है जहां कुछ धाराएं आ रही हैं और कुछ धाराएं उससे बाहर जा रही हैं। ठीक, जितनी संधि की ओर आती हैं धाराएं उनको हमेशा हम धन में लेते हैं, यानी कि प्लस में लेते हैं। इस चीज को बिल्कुल ध्यान रखिएगा। जितनी धाराएं उस संधि की ओर आती हैं उसको हम प्लस में लेते हैं, जितनी उससे बाहर जाएंगी उनको हम ऋणात्मक यानी माइनस में लेंगे। ठीक, अब इनका हम बीजगणितीय योग निकालेंगे। ठीक है, यानी कि ये देखिए, यहां से शुरू करें। I1 आ रही है तो I1 को हम प्लस में लेंगे। I2 ये भी संधि की ओर आ रही है, ये भी प्लस में होगी। I3 बाहर जा रही है, ये संधि से बाहर जा रही है तो इसे हम क्या में लेंगे, माइनस में, माइनस I3। फिर I4 ये संधि की ओर आ रही है, ये प्लस की होगी। ठीक, अब I5 पे आ जाइए। I5 क्या हो रहा है, देखिए आ रही जा रही है, ये बाहर जा रही है, यानी कि ये कैसी होगी, माइनस की होगी। और इनका बीजगणितीय योग यानी चिन्ह सहित लिया है तो वो बीजगणितीय योग क्या होगा, शून्य होगा। ठीक, तो हम इसको ऐसे लिख लें, जितनी भी ये माइनस की है इसको बराबर के दूसरी तरफ ले जाए तो वो क्या हो जाएगी, प्लस की हो जाएगी। यानी I1 प्लस I2 प्लस I4, प्लस वाली इधर ही रहने दी, माइनस वाली इधर ले जाए, इधर आके ये क्या हो जाएंगी, प्लस की हो जाएंगी। तो ये बराबर क्या होगी, I3 प्लस I5। तो ये क्या है, संधि की ओर आने वाली धाराएं, संधि की ओर आने वाली धाराओं का योग। ठीक, किसके बराबर होगा, संधि से दूर जाने वाली धाराओं का योग। यानी कि जितनी संधि की ओर आएंगी धाराएं उनका योग किसके बराबर होगा, जितनी संधि से दूर जाएंगी उन धाराओं के योग के। तो यही किरचॉफ का प्रथम नियम है। ये संधि का नियम है या धाराओं का नियम है ना, इसे संधि नियम भी कहते हैं। तो इसका मतलब आप क्या होता है संधि नियम, सिग्मा I बराबर 0, धाराओं का योग क्या हो गया, 0। सिग्मा I बराबर 0, संधि की ओर आने वाली धाराओं का योग संधि से दूर जाने वाली धाराओं के योग के बराबर होता है। यानी किसी भी संधि पे कोई आवेश का संचय नहीं होता है, तो इसे आवेश के संरक्षण का नियम भी कहते हैं, धारा नियम भी कहते हैं इसको। धारा नियम, संधि नियम या आवेश के संरक्षण का नियम, आवेश के संरक्षण का नियम। ठीक है, कई नाम से पूछ लेते हैं, किसी भी नाम से पूछे आपको यही लिखना है। ठीक है, क्लियर? ओके, नेक्स्ट वीडियो में हम सेकेंड लॉस पढ़ेंगे। थैंक यू।